ज़ैन, और एक और चीज़ बहुत आपकी फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, आपकी शेर और शायरी का अंदाज बहुत निराला है। तो कुछ शेर आप हमें भी सुना दीजिए। अरे ज़रूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर झाँकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। माना कि गलतफ़हमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियाँ, वरना बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में सब कहाँ साथ चल पाते हैं, कुछ निकल जाते हैं आगे, कुछ पीछे छूट जाते हैं। कुछ थाम लेते हैं हाथ हमारा, कुछ हाथ छुड़ा जाते हैं, कुछ अजनबी अपने बन जाते हैं, कुछ अपने अजनबी हो जाते हैं। आई थी जब जवानी तो रुखसत हुए थे होश, आई थी जब जवानी तो रुखसत हुए थे होश, जब होश आ गया तो जवानी चली गई। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये शेर सुनाया है, वाकई इसकी ज़रूर दाद देनी चाहिए। ज़ैन, एक और सवाल मैं आपसे कहूँगी कि जब आपने प्रोटेस्ट में जाने के लिए कहा तो आपके क्या वालिदैन ने मना नहीं किया, या फिर उनको थोड़ी आपकी फ़िक्र हुई कि आप, क्योंकि काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं और कई दफ़ा हम देखते हैं माहौल भी ख़राब हो जाता है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका, मेरे डैड, मेरे वालिदैन का ये रिएक्शन था। मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि तुम जाओ, बेबाक जाओ, बेझिझक जाओ। अगर तुम चाहते हो कि अपनी भी आवाज़ को रेज़ करो, उन सारी आवाज़ बनो, उन सारी की बातों को सामने लाओ मीडियाज़ के, अपील करो गवर्नमेंट से, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे जितने भी मेरे वालिदैन हैं, मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सब इसे एक्सेप्ट किए, सब एग्री किए। कोई भी वैसा डर नहीं, कोई भी वैसा उस तरीके का रिजेक्शन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले के करम से मेरे सारे वालिदैन एग्री हैं, और दैट वाज़ द थिंग जो आज भी आपके सामने है। बिल्कुल। फिर भी जब आप और छोटे थे तो आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ें? आपको क्या लगता था जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको देखकर कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए? आप इस तरह से आगे कैसे बढ़े, ये हम जानना चाहते हैं थोड़ा तफ़सील से। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहली बात, जब मेरी बात आती है इंस्पिरेशन की, तो मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे वालिद साहब हैं। क्योंकि बचपन से मैं वालिद साहब के साथ बहुत मेहनत करता, मैं वालिद साहब के साथ देता और वालिद साहब मेरी भी साथ देते। उसके बाद जब भी मैं देखता इधर-उधर स्कूल्स पे भी देखता, अक्सर मैं जब अपने वालिद साहब के साथ इधर-उधर घूमता तो मैं देखता अक्सर छोटे बच्चे कुछ न कुछ बेच रहे होते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटपाथ पर किसी किनारे पर इसी उम्मीद पर बैठे रहते कि कोई शख्स आएगा और हमें एजुकेट करेगा। बस उसी सब को लेकर मेरे दिमाग में, मेरे वालिद साहब के दिमाग में यही चीज़ आई। ऊपर वाले के करम से ऊपर वाले ने हमें हिदायत दिया और ये सारी चीज़ें नॉलेजेस दी कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो सोसाइटी, समाज, अपने टाउन, अपने जितने भी रिश्ते हैं सबकी मदद करे। इवन अगर मेरे रेडिएशन में कोई भी वैसा शख्स हो जो दैट मीन्स किसी चीज़ की भी उसे कमी हो, चाहे वो पैसे की हो, एक्सेसरीज की हो, तो मैं और मेरे वालिद साहब उसे पूरा करें। इवन जितने भी 10, 15, 20 साल वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत रायगा चली जाती है। तो मैं बस मैम यही सारी कुछ जो है वो रीज़न्स है जो मुझे मोटिवेट करती हैं, जी। इंस्पायर करती हैं और आगे बढ़ने के लिए और इन सभी के लिए काम करने के लिए। जी, जी।